Hello students, today we are going to learn chapter number 1, Operation Black Bear, and it is a humorous story. Do you know anyone who likes to boast all the time? क्या आप किसी को जानते हो कि जो सिर्फ बातें करते हैं और बहुत लंबी लंबी हाँकते हैं? Read what befell the boastful Nawab Rangile when he tried to capture the dreaded bandit भूतनार. तो ऐसा ही एक है नवाब रंगीले जो क्या कहता है, वो बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, वो करता कुछ नहीं है. बिफेल मतलब विपत्ति, मतलब कुछ मुश्किल. अभी देखो, उसको आदत है ना हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बातें करने की. तो ये जो आदत है, इस आदत की वजह से उसके ऊपर कौन सी मुश्किल आती है? जब वो क्या करने के लिए जाता है, ही ट्राइड टू कैप्चर द ड्रेडेड बैंडिट भूतनाथ. भूतनाथ कौन है? एक खुकार चोर है जिसको पकड़ने के लिए नवाब रंगीले जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. ही वॉज इन डेट द ग्रेट नवाब जंग बहादुर रंगीले. ये एक्चुअल में कौन था? एक नवाब था, जंग बहादुर रंगीले. नवाब मतलब अ मुस्लिम नोबल मैन, पावरफुल लैंड ओनर और अ पर्सन ऑफ हाई स्टेटस, इवन दो ही हैड नेवर स्टेप्ड ऑन अ बैटल फील्ड. जबकि उसने कभी भी वो कहीं पर भी लड़ाई करने के लिए नहीं गया था. नॉट डिस्प्ले एनी वैलर. व्हाट इज़ वैलर? वैलर मतलब ग्रेट करेज, मतलब ऐसा कोई भी करेज का काम उन्होंने नहीं किया था. हिज किंगडम ऑफ नगदपुर वॉज मर्ज विथ इंडिया. उसका जो राज्य था, जो भाग था, वो था नगदपुर और वो इंडिया में मर्ज हुआ था. कब? एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन इन 1947. 1947 में पार्टीशन हुआ था, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे. तभी ही नगदपुर क्या हुआ? मर्ज हुआ, मतलब इंडिया में वो समाया गया. देन विथ टाइम नॉट ओनली डिड द प्राइसलेस लाइफ स्टाइल फेड अवे बट द वर्ल्ड अराउंड नवाब टर्न टॉपसी टर्वी. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग पहले नवाब थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी पहले की, वो सारी चली गई. करेक्ट. उनके जो ताम झाम थे, रहन सहन से, वो पूरा चेंज हो गया. टुडे द ग्रेट नवाब रंगीले लिव्स इन द मॉडेस्ट हाउस विथ हिज वाइफ बेगम रंगीली. लेकिन अभी अभी वो जो नवाब रंगीले, वो कहाँ पर रहते हैं? मॉडेस्ट मतलब स्मॉल, एक छोटे से घर में अपने वाइफ के साथ. क्या नाम है वाइफ का? बेगम रंगीली. एंड डज ऑड जॉब्स. छोटे छोटे जॉब करता है, लाइक सेलिंग एग्स एंड कैचिंग क्रूक्स. क्रूक्स मतलब क्रिमिनल्स. कौन सा काम है उनका? अंडे बेचना और क्रिमिनल्स को पकड़ना. वन डे ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री नरेटिंग द स्टोरी ऑफ हिज टाइगर हंट टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. एक दिन क्या हुआ, वो एक पेड़ के नीचे बैठा था और बैठकर क्या कर रहा था? एक स्टोरी बता रहा था बच्चों को. कौन सी स्टोरी? द स्टोरी ऑफ टाइगर हंट, कि उसने टाइगर की शिकार कैसे की. विथ अ स्वॉर्ड इन माई हैंड आई चेज द मैन ईटर लाइक अ बुलेट. देखो वो कैसे बोल रहा है बच्चों को कि मेरे हाथ में क्या थी? एक तलवार थी. एंड आई चेस मतलब मैं पीछा कर रहा था. किसका? द मैन ईटर. मैन ईटर मतलब कौन है? ये टाइगर. लाइक अ बुलेट मतलब बुलेट जितनी फास्ट होती है, वैसा ही मैं फास्ट उसका पीछा कर रहा था. समटाइम्स आई वॉज अहेड ऑफ हिम, समटाइम्स ही वॉज अहेड ऑफ मी. कभी ऐसा हुआ कि मैं उसके सामने था और कभी वो मेरे सामने था. देन वॉट हैपन नवाब साहिब? अ चाइल्ड आज एक्साइटेडली. अब सारे बच्चे ये स्टोरी सुन रहे थे, तो उसमें से एक बच्चे ने पूछा कि ठीक है नवाब रंगीले साहब, इसके बाद में क्या हुआ? हाउ डेयर द टाइगर डिफीट मी? आई रैन सो फास्ट दैट आफ्टर एन आवर व्हेन आई टर्न माई हेड द बीस्ट वॉज नो वेयर टू सीन. देखो नवाब रंगीले ने क्या कहा बच्चों को कि हाउ डेयर द टाइगर डिफीट मी, कि टाइगर की हिम्मत, इतनी हिम्मत कि वो मुझे हराएगा. आई रैन सो फास्ट दैट आफ्टर एन आवर मतलब मैं दौड़ता गया, ज़ोर ज़ोर से भागता रहा. और जब मैंने घंटे भर के बाद में देखा, व्हेन आई टर्न माई हेड, जब पीछे मुड़ कर देखा, तो जानवर का पता ही नहीं था, कहीं पर वो दिखा ही नहीं मुझे. आज द चिल्ड्रन ब्रोक आउट लाफिंग. और सारे बच्चे ज़ोर से हंसने लगे. नवाब रंगीलेज फ्रेंड शेर सिंह अपीयर्ड. अब ये स्टोरी ख़त्म हुई, तभी वहाँ पर कौन आया? नवाब रंगीले के फ्रेंड. क्या नाम था उनका? शेर सिंह. सीइंग हिज लॉन्ग फेस. लॉन्ग फेस मतलब उदास चेहरा. सीइंग हिज लॉन्ग फेस नवाब रंगीले आस्क्ड, व्हाट्स रॉन्ग शेरा. उन्होंने पूछा कि भाई तुम उदास क्यों हो, क्यों तुम्हारा चेहरा ऐसा दिख रहा है? लास्ट नाइट माई हाउस वॉज बर्गल्ड
भूतनाथ द बैंडिट हैज़ रॉब्ड माई हाउस क्लीन एंड वैनिश। व्हाट इज़ बरगल? बरगल मतलब रॉब, मतलब उसने कहा कि लास्ट नाइट मतलब पिछली रात में क्या हुआ, मेरे घर पर चोरी हुई, डाका डाला गया। किसने डाला? द बैंडिट, चोरनाथ। बैंडिट मतलब चोर, और भूतनाथ उसने क्या किया? द भूतनाथ हैज़ रॉब माई हाउस क्लीन एंड वैनिश। उसने सारी चीज़ें घर की सपाचट कर दी, मतलब सारा वो लेकर गया और घर मेरा पूरा साफ कर दिया और वो गायब हो गया। वाई डिड यू नॉट वेक मी अप? नवाब रंगीले ने पूछा कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो शेर सिंह ने कहा, हाउ कुड आई, कि मैं कैसे कर सकता था? इट वॉज ओनली व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग दैट आई रियलाइज द लॉस, कि मुझे कब पता चला, कि जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठा तब मुझे पता चला कि घर पर चोरी हुई है। शेर सिंह क्राइड, इन फैक्ट द बैंडिट हैज़ प्लंडर्ड 3 more houses in the village। फिर शेर सिंह ने और उसे बताया कि उस चोर ने क्या किया, और 3 घरों में चोरी की, और वह फोर्सफुली की। मतलब देखो, अभी शेर सिंह तो सोया था ना, तो उसके घर में आराम से उन्होंने चोरी कर ली, लेकिन बाकी घर में जहाँ पर उसने डाका डाला भूतनाथ ने, वो तो लोग जगे हुए थे, तो फोर्सफुली करना पड़ेगा उनको पकड़ कर। करेक्ट। What else can you expect from a village where a flock of cowards live? तो नवाब रंगीले ने कहा कि तुम और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, ये जो अपना विलेज है यहाँ पर सारे कैसे लोग हैं? कॉवर्ड्स। कॉवर्ड मतलब कौन से? डरपोक लोग। फ्लॉक मतलब ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर डरपोक लोग हैं इस विलेज में, तो हम उससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ट्रू, बट वी डू हैव अ ब्रेव हार्ट अमंग अस। तो शेर सिंह ने कहा कि हाँ, ये तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हमारे बीच में तो कोई ना कोई बहादुर है ही ना। तो नवाब रंगीले ने कहा, इंडिड दैट्स मी। हाँ, एक्चुअली मतलब सही है ये, वास्तव में ये जो बहादुर है, ब्रेव हार्ट मतलब बहादुर, कौन है? मैं हूँ। एंड दैट्स वाई शेर सिंह कंटिन्यूड। और देखो अभी शेर सिंह ने क्या कहा, पुकार सिंह द मुखिया हैड चोजन यू टू गो इन टू द फॉरेस्ट एंड कैच भूतनाथ। शेर सिंह ने कहा कि करेक्ट, तुम ही बहादुर हो, इसीलिए अपने विलेज के जो मुखिया है उनका नाम है पुकार सिंह। विलेज की मुखिया ने क्या किया है? तुम्हें चूज़ किया है। किस चीज़ के लिए? भूतनाथ को पकड़ कर लाने के लिए। मतलब तुम फॉरेस्ट में जाओगे और भूतनाथ को पकड़ कर लाओगे। नवाब रंगीले वह शॉक्ड, ये सारी बात सुनकर वो शॉक हो गया, क्योंकि वो खुद बहादुर नहीं था। वो क्या करता था? वो सिर्फ लंबी लंबी बातें करता था। For at the mention of the bandit's name, not only the village folk, but even the leaves trembled with fear। मतलब देखो, वो जो भूतनाथ का नाम सुनकर गांव के लोग तो थरथराए थे। मतलब उनको इतना डर लगता था, मतलब वो इतना खूंखार था कि उसके डर से पत्ते भी घबराते थे, पत्ते भी थरथराते थे। Somehow he managed to put up a bold front। फिर उसने ना, नवाब रंगीले ने कैसे तो भी हिम्मत बढ़ाई और ऐसे दिखा कि वो बहुत करेजियस है। एंड से हु एल्स कुड डेयर टू एंटर दैट घासली फॉरेस्ट। उसने कहा कि वो डरावने में जंगल में जाने की और कौन हिम्मत कर सकता है मेरे सिवा। आई विल मार्च इन टू इट टू नाइट। मैं रात को जाऊँगा वहाँ पर फॉरेस्ट में। एंड ब्रिंग हिम ड्रैगिंग टू द विलेज स्क्वायर बिफोर डॉन। और दूसरे दिन सुबह होने के पहले ही मैं क्या करूँगा? मैं उसे घसीटते हुए विलेज के चौराहे पर लेकर आऊँगा। दैट्स द स्पिरिट आई डिड नॉट, आई मीन दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो शेर सिंह ने कहा कि हाँ, ये है स्पिरिट जो मुझ में नहीं है, तुम में है, और यही मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। The Mukhia has announced a fabulous prize of 10,000 rupees to anyone who brings that crook to justice, dead or alive। मुखिया जी ने क्या किया है? एक प्राइज़ दिया है। क्या है प्राइज़? 10,000 रुपीज़ का। मतलब जो भी उस क्रिमिनल को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा, उसे कितना प्राइज़ मिलेगा? 10,000 रुपीज़। Nawab Rangile closed his eyes and saw the cloud bursting with crisp green bank notes। ये सारी बात सुनकर नवाब रंगीले ने क्या किया? अपनी आंखें बंद कर ली और वो क्या देखने लगा आंखें बंद करके? कि बादल में से क्या हो रही है? बरसात हो रही है। कौन से? नोटों की। करारे ग्रीन बैंक के नए नए रोड्स, उनकी क्या हो रही है? बरसात हो रही है। नोट्स इन द स्काई, आसमान में उसको नोट्स दिख रहे थे। नोट्स इन द एयर, हवा में भी नोट्स है। नोट्स एवरीवेयर,
हर जगह पे नोट ही नोट। When he reached home, his heart sank. अभी देखो यहाँ पर तो उसने बड़ी बड़ी बातें बोल ली, लेकिन जब घर पहुँचा उसका पूरा दिल टूट गया था। क्यों टूट गया था? क्योंकि वो उसमें करेज पहले से नहीं था। अभी लोगों के सामने तो उसने बोल दिया, इसका मतलब उसे जाना ही पड़ेगा। देन ही थॉट ऑफ द बैंडिट, भूतनाथ, और वो ना उसके बारे में, भूतनाथ के बारे में सोचने लगा। बिग बल्जिंग आइज, बड़ी बड़ी, बल्जिंग मतलब बाहर निकली हुई आँखें। फ्राइटनिंग मुस्टैची, मतलब बड़ी बड़ी, शायद उसको दाढ़ी होगी, मूछें होगी। थिक ब्लैक बियर्ड, ओके, थिक और बड़ी सी ब्लैक कलर की बियर्ड। एंड रेसलर्स बॉडी, और बॉडी कैसे? रेसलर की जैसी, ठीक है। द ट्रूथ वॉज, लेकिन पता है सच क्या था? अलास, दैट नो वन हैड एवर सीन भूतनाथ इन पर्सन, भूतनाथ को किसी ने भी नहीं दिखा था आज तक। Begum Rangile was worried to see her husband look so dismal and asked what was wrong. जब वो घर गया तो बेगम रंगीले ने देखा कि ये तो थोड़ा सा उदास है और कुछ सोच रहा है, कुछ टेंशन में लग रहा है। उसको देखते ही समझ में आया कि ये थोड़ा सा कैसे है, सैड है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हुई है। बैंडिट भूतनाथ सेठ नवाब साहिब, और नवाब साहिब ने क्या कहा? बैंडिट भूतनाथ, चोर के बारे में। बेगम रंगीली करेक्टली गेस, पता है बेगम रंगीली पहले गेस कर चुकी थी। ही मस्ट हैव एक्सेप्ट द चैलेंज टू कैप्चर भूतनाथ, कि ज़रूर ये क्या करके आया है? भूतनाथ को पकड़ने का चैलेंज एक्सेप्ट करके आया है। एंड नाउ वॉज कर्सिंग हिमसेल्फ फॉर हिज ब्लंडर, और अब वो क्या कर रहा है? उसने जो मिस्टेक की, ब्लंडर मतलब मिस्टेक, जो कि उसके लिए खुद ही खुद को कोस रहा है। कर्सिंग मतलब कोसना। देन शी सेड, सो माई वैलियंट सोल्जर इज ऑन सेट टू लॉन्च ऑपरेशन ब्लैक बियर्ड। वैलियंट मतलब क्या होता है? ब्रेव। तो उसने अपने हस्बैंड को कहा, सो ब्रेव सोल्जर, क्या आप रेडी हो? ऑपरेशन ब्लैक बियर्ड जो आपका ये है, आपका जो ऑपरेशन है उसके लिए आप रेडी हो? नवाब रंगीले वॉज हर्ट, वो तो बेचारा पूरा हर्ट हो गया। अभी क्या करेगा वो? दैट बैंडिट हैज़ डन नो हार्म टू अस, हैज़ ही, कि उस चोर ने आज तक हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है क्या? नहीं ना। Probably he has realized this house is invincible, मतलब उसे पता था कि ये हाउस कैसा है? इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इसलिए वो इसके घर पर नहीं आया था चोरी करने के लिए, ऐसा नवाब रंगीले का कहना था। दैट इज़ वाई ही हैज़ नेवर डेयर टू टच अस, और इसीलिए उसने कभी हमें हाथ तक नहीं लगाया। बट विल यू गो इन टू द फॉरेस्ट, और तो बेगम रंगीले ने पूछा कि क्या तुम फॉरेस्ट जाओगे? कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई सामने। स्टिल प्लेंटी ऑफ टाइम टिल सनसेट, नवाब रंगीले ने कहा अभी तो शाम होने के लिए बहुत टाइम है। आफ्टर सनसेट इट वॉज टाइम टू लीव फॉर जंगल, सनसेट होने के बाद जब शाम हुई, सूरज ढल गया, तो अभी कौन सा वक्त आया था? अभी उसे जंगल जाना था। द पुअर नवाब रंगीले वॉज स्कैर्ड, और वो बहुत बहुत घबरा गया था। ही डिसाइडेड टू हाइड अंडर द बेड, उसने क्या डिसाइड किया? कि वो बेड के नीचे छुप जाएगा, और वो छुप गया। एंड टोल्ड हिज वाइफ हिज प्लान, और अपने वाइफ को उसने प्लान बताया अपना। क्या था प्लान? इफ़ शेरा कम्स टू फेच मी, अगर शेरा मुझे ढूंढने के लिए आया, टेल हिम, तो उसे बताना, आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द बैटल फील्ड फुल्ली आर्म। क्या बताना उसे? कि मैं पहले ही जंगल जा चुका हूँ। बैटल फील्ड मतलब उसे कहाँ जाना था? जंगल में, मतलब पूरी तैयारी करके मैं निकल चुका हूँ। बट शेर सिंह हैड ऑलरेडी अराइव्ड, लेकिन शेर सिंह तो उससे भी होशियार था, वो पहले से वहाँ पर आकर रेडी था। एंड वॉज लिसनिंग क्वाइटली फ्रॉम द डोर, और वो दरवाजे के पीछे से सारी बात उन लोगों की सुन रहा था। नवाब साहिब, द बैटल फील्ड फॉर ब्रेव हार्ट इज़ नॉट अंडर द बेड, और उसने क्या कहा? कि नवाब साहब, वो जो फील्ड है जहाँ पर आपको जाना है, युद्ध भूमि है आपकी, बहादुरों की युद्ध भूमि, बेड के नीचे नहीं है। So saying he led the Nawab out to meet the villagers who walk with them to the forest. ऐसा कहकर उसने क्या किया? वो नवाब रंगीले को बाहर निकाला, और जो बाहर विलेजर्स आए थे वो उनके साथ उसको मिलवाया, और ये विलेजर्स पता है उसको फॉरेस्ट तक छोड़ने के लिए गए थे।